नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आपसे एक वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो शाकाहारी और स्मोक करने वालों को कोरोना संक्रमण का खतरा कम है, CSIR की स्टडी में खुलासा। जी हां, CSIR ने भारत सरकार की ओर से कराए गए एक सर्वे में सामने आया है कि धूम्रपान या स्मोकिंग करने वालों और शाकाहारी लोगों में कोविड-19 के संक्रमण का खतरा कम हो रहा है। और सर्वे में पाया गया है कि कोविड-19 भले ही सांस से जुड़ी बीमारी है, लेकिन स्मोकिंग इससे बचाने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि धूम्रपान में म्यूकस प्रोडक्शन बन जाता है, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करता है। खबर के मुताबिक सर्वे में ये पाया गया है कि फाइबर युक्त शाकाहारी भोजन कोविड-19 के खिलाफ इम्यूनिटी देने में भूमिका निभा सकता है। स्टडी में पाया गया है कि स्मोकिंग करने वालों में SARS-CoV-2 से संक्रमित होने का खतरा कम रहता है। इन नतीजों की पुष्टि फ्रांस में एक पब्लिक हेल्थ डाटा के अध्ययन से शुरू है, जिसमें पाया गया है कि समान उम्र एवं वर्ग में स्मोकिंग करने वालों में धूम्रपान न करने वालों की तुलना में कोविड-19 से संक्रमित होने की संख्या 80% कम रहती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा खुलासा, वुहान लैब ने चीनी सेना के खुफिया प्रोजेक्ट के लिए खोजे खतरनाक वायरस। जी हां, कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर सवाल उठते रहे। इसके लिए चीन की वुहान लैब कई बार निशाने पे आई है, लेकिन चीन लगातार इनकार करता रहा है। लेकिन अब एक अंग्रेजी अखबार ने एक ऐसा खुलासा किया जिसमें हर कोई हैरान है। दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना के कई खुफिया प्रोजेक्ट में वुहान लैब ने मदद की है। साथ ही उन्होंने कई जानवरों के खतरनाक वायरस भी खोजे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 9 साल से लैब वैज्ञानिक नए वायरस की खोज और बीमारी फैलाने में शामिल जीव विज्ञान के डार्क मैटर पर रिसर्च कर रहे थे। इनमें चीनी सेना अधिकारी भी शामिल हैं। गौरतलब है कि पिछले साल जनवरी में एक चीनी वैज्ञानिक ने जर्नल प्रकाशित थी, जिसमें बताया गया था कि 3 साल में यहां 143 नई बीमारियों को खोज की गई है। चीन के वुहान लैब में वैज्ञानिकों ने जानवरों के वायरस खोजने के लिए चीनी सेना की मदद की थी। अनुमान है कि 143 बीमारियों में से ही कोरोना वायरस भी एक बीमारी है, जो चीन की लैब में खोजी गई है। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है, कोरोना वायरस को चीन से बनाया गया है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंडी बंद होने से आलू प्याज के कारोबार में हर दिन 10 करोड़ रुपए का नुकसान, आम आदमी पर पड़ेगी महंगाई की मार। जी हां, कोरोना कर्फ्यू के कारण लगभग 2 महीने से आलू प्याज मंडी के कामकाज पूरी तरह से बंद है। कारोबारियों के बाद अब किसानों का भी धैर्य टूटने लगा है और जून का महीना प्याज और आलू के किसानों के साथ बाजार के लिए भी अहम होता है। बारिश की जोर पकड़ते ही सैकड़ों टन प्याज बर्बाद होना तय है। आलू प्याज उत्पादक किसानों की ओर से भारतीय किसान संघ के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राहत मांगी है। इस बीच कारोबारी भी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि अगर मंडी नहीं खोली गई तो प्याज के निर्यात कारोबार पे भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अकेले इंदौर में मंडी बंद होने से हर दिन करीब 10 करोड़ के कारोबार का नुकसान हो रहा है। आलू प्याज अगर बारिश से बर्बाद हुआ है तो इसका सीधा असर इसकी कीमतों पर पड़ेगा, जिससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात, नाले के पानी में कोरोना वायरस की पुष्टि, देश के कई शहरों में कराए सर्वे में हुआ खुलासा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लखनऊ और मुंबई के सीवेज वाटर यानी कि नाले के पानी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन व इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा संयुक्त रूप से देश में विभिन्न शहरों में कराए जा रहे सर्वे के दौरान ये बात सामने आई है। 8 प्रयोगशालाओं में जांच कर पुष्टि का जिम्मा दिया गया है। मुंबई के सीवेज वाटर में भी वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। अन्य शहरों में भी नमूने जांचे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नदियों में फेंके गए शवों के जरिए भी कोरोना फैलने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पानी में मिले वायरस का क्या प्रभाव होगा, इस पर अलग से अध्ययन किया जाएगा। देश के अलग अलग शहरों के नालों से नमूने लिए गए थे। इनमें से नाले के नमूने में कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार पानी में वायरस मिलने के सामान्य जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा, इस प्रभाव को लेकर आगे अध्ययन किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्टेटस की तरह 24 घंटे में गायब होंगे व्हाट्सएप मैसेज, आ रहा है नया फीचर। जी हां, जल्दी व्हाट्सएप स्टेटस की तरह व्हाट्सएप पर भेजे जाने वाले मैसेज भी 24 घंटे के बाद खुद ब खुद गायब हुआ करेंगे। दरअसल पिछले साल कंपनी ने टेलीग्राम की तर्ज पर डिसअपेयरिंग मैसेज फीचर जारी किया था। फिलहाल इस फीचर में 7 दिन की समय सीमा है, यानी कि इस फीचर को इनेबल करने के बाद भेजे गए मैसेज 7 दिन बाद गायब होते हैं। हालांकि अब कंपनी इससे बदलाव करने जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट की माने तो नए वर्जन में व्हाट्सएप 24 घंटे के ऑप्शन को जोड़ने जा रही है। एक रिपोर्ट में माने तो व्हाट्सएप के iOS वर्जन में नए फीचर्स की टेस्टिंग की जा रही है। इस फीचर्स के जरिए भेजे जाने वाले व्हाट्सएप मैसेज 24 घंटे के अंदर गायब हो जाएंगे। हालांकि ये भेजने वाले के हाथ में होगा कि वो इस फीचर्स को एनेबल करना चाहता है या नहीं। खास बात ये होगी
की 24 घंटे के साथ 7 दिन वाली सुविधा भी पहले ही की तरह मिलती रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हवा से फैलता है कोरोना वायरस। सरकार ने जारी किए नए कोविड प्रोटोकॉल, एस्टेरॉयड को लेकर भी सलाह। जी हाँ, भारत में दूसरी लहर के बीच सरकार ने एक बार फिर से कोविड के प्रोटोकॉल में बदलाव किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए फैलता है। इसके अलावा सरकार ने बीमारी के उपचार के दौरान इस्तेमाल की जा रही दवाइयों को लेकर सलाह दी है। सरकार ने नए कोविड के प्रोटोकॉल में WHO की जानकारी को शामिल किया है। इसमें कहा जा रहा है कि SARS-CoV-2 हवा के जरिए फैल सकता है। इसके अलावा नए नियमों में सरकार ने एस्टेरॉयड, रेमडेसिविर और टॉर्सिलिजुमैब दवा की भी ठीक तरह से उपयोग किए जाने की बात कही है। सरकार ने बीमारी से उबरने के बाद जटिलताओं से बचने के लिए इन दवाओं का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए कहा है। एक्सपर्ट आशंका जता रहे थे कि कोविड-19 से जूझ रहे मरीज के उपचार में इस्तेमाल किए जा रहे स्टेरॉयड ब्लैक फंगस का बड़ा कारण बन सकते हैं। देश में लगातार ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों में इस दुर्लभ फंगस इन्फेक्शन की महामारी घोषित किया जा चुका है। इसी के लिए इन दवाओं का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, खाने के तेल हुआ महंगा। चेक करें सरसों, मूंगफली और सोयाबीन तेल के लेटेस्ट भाव। जी हाँ, विदेशी बाजारों में तेजी के रुख और मांग की बढ़ती वजह से स्थानीय तेल तिलहन बाजार में सरसों सहित लगभग सभी तेल तिलहनों की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। बाजार सूत्रों ने कहा है कि किसान कम भाव पर अपनी ब्याह उपज नहीं बेच पा रहे हैं, जिससे कि सरसों दाना और उसकी तेल कीमतों में पर्याप्त सुधार आया है। सरसों दाना में जहां 50 रुपए का सुधार आया है, वहीं सरसों दारी में 50 रुपए और सरसों की पक्की और कच्ची घानी के भाव में 10-10 रुपए की टन का सुधार आया है। विदेशों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर सोयाबीन के तेल रहित खल की भारी मांग होने से सोयाबीन दाना और उसके तेल की कीमतों में पर्याप्त लाभ दर्ज हुआ है। सोयाबीन दाना और लूज के भाव में जहां 50-50 रुपए की तेजी आई है, वहीं सोयाबीन दिल्ली, इंदौर और डीगम तेल के भाव में 50-50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई है। मांग बढ़ने से बिनौला तेल में भी 50 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ दर्ज हुआ है। कुल मिलाकर आम आदमी को महंगाई का झटका लग रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर से पहले गुड न्यूज, मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन को 12 से 17 वाले बच्चों पर प्रभावी बताया है। जी हाँ, कोरोना वायरस कहर के बीच बच्चों के लिए वैक्सीन के स्तर पर एक खुशखबरी मिली है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि उसका कोरोना रोधी टीका वयस्कों के साथ उन बच्चों पर भी प्रभावी है जो 12 साल के हो चुके हैं। अमेरिका में ये टीका बच्चों को संक्रमण से दूर रखने के लिए एक विकल्प बनता जा रहा है। अध्ययन में पाया गया है कि ये टीका पहली खुराक के 2 हफ्ते के बाद 93% प्रभावी रहा है। अमेरिका और कनाडा ने इस महीने की शुरुआत में फाइजर और बायोएनटेक के टीके को 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को देने की मंजूरी दी थी। शुरुआती नतीजों में पता चला है कि टीका वयस्कों की तरह ही किशोरों के प्रतिरोधक तंत्र की सुरक्षा पर काम करता है। टीकाकरण के बाद बाह में सूजन, सिरदर्द और थकान जैसे सामान्य दुष्प्रभाव नजर आते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि मॉडर्ना टीके की 2 खुराक लेने वालों में संक्रमण नहीं मिला, यानी कि मॉडर्ना का टीका बच्चों में सुरक्षा प्रदान कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी की तरह इसे करें शिकायत, यानी क्या है हेल्पलाइन नंबर। जी हाँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, बैंकिंग और वित्तीय काम भी ऑनलाइन होता जा रहा है, वहीं लोगों में किसी तरह की धोखाधड़ी होने पर तुरंत शिकायत करने के लिए कहा जाता है। भारत सरकार ने इंटरनेट बैंकिंग समेत ऑनलाइन फाइनेंस से संबंधित धोखाधड़ी की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया है। ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद पीड़ित को पुलिस अधिकारी द्वारा मैसेज हेल्पलाइन पर कॉल करना है। अगर फ्रॉड हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गया है तो पीड़ित को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर एक औपचारिक शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर फ्रॉड हुए 24 घंटे से कम हुआ है तो ऑपरेटर फॉर्म भरने के लिए अपराध का पोर्टल डिटेल और पीड़ित की निजी जानकारी मांगेगा। इसके बाद फ्रॉड करने वाले के अकाउंट को फ्रीज कर देने और इसके बाद वो अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाएगा और फिर जांच पड़ताल करने के बाद अगर दावा सही है तो वो रकम पीड़ित के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ठीक होने के बाद भी लंबे वक्त तक परेशान कर सकता है कोरोना। ये लक्षण दिखे तो हो जाइए सावधान। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। अब तक इस वायरस के कारण 3 लाख लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी मरीज का कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। आपको बता दें, कई इंद्रियों के वायरल संक्रमण से पीड़ित लोगों को गंध महसूस नहीं होती। इस लक्षण को भी ठीक होने में काफी लंबा समय लगता है। कोरोना वायरस के रोगियों में इस बीमारी से लड़ने के हफ्तों बाद अधिक थकान का अनुभव हो सकता है। कई लोगों में कोरोना से ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक खांसी और जुकाम रहता है। अगर खांसी और जुकाम लंबे समय तक रहें तो इसे नजरअंदाज न करें, बल्कि डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि कोरोना रोगियों में सांस की तकलीफ की समस्या होना एक सामान्य लक्षण है। वहीं कोरोना वायरस मसलन फाइबर को डैमेज कर देता है, जिसके कारण मांसपेशियों और शरीर में दर्द लगातार बना होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड में 11वीं और 12वीं की छात्रों को टैब देने की तैयारी। दिवाली से पहले हर स्कूल संवारे का फोकस।
जी हां, राज्य के सरकारी स्कूलों के कक्षा 11 और 12वीं के छात्रों को सरकार टैब देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने ये प्रस्ताव तैयार किया है। इसे अंतिम रूप देने के लिए पहले मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के सामने रखा जाएगा। वर्तमान में 1.36 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं कक्षा 11 और 12 में पढ़ते हैं। शिक्षा सचिव ने बताया है कि इसके स्वरूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम कार्यालय के अनुसार कोरोना की वजह से लगातार जारी स्कूल बंदी में छात्र टैब के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकेंगे। इंटरनेट की सुविधा वाले क्षेत्रों में तो सामान्य टैब दिया जा सकता है, जबकि बिना नेटवर्क वाले क्षेत्रों में छात्रों को टैब में शैक्षिक मटेरियल ऑफलाइन मोड पर अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।